हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अनु टीवी। दोस्तों, हमारी दुनिया में बहुत सी खूबसूरत प्लेसेस मौजूद हैं जहां जाकर हम सब एंजॉय करते हैं, लेकिन साथ ही इस दुनिया में बहुत सी डेंजरस प्लेसेस भी मौजूद हैं जहां जाना तो दूर बल्कि उन्हें देखकर भी खौफ आता है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी जगहों के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल की नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं माउंट वाशिंगटन की। दोस्तों, दुनिया की सबसे खतरनाक चोटियों में से एक चोटी माउंट वाशिंगटन नीदरलैंड्स यूएसए में वाक़ है। 6288 फीट ऊंचा माउंट वाशिंगटन बेहद खौफजदा कर देने वाले वाकयात का जिम्मेदार समझा जाता है। 12 अप्रैल 1934 में यहाँ 772 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चली थी। 1849 से 2020 तक यहाँ 150 मौतें भी हो चुकी हैं। माउंट वाशिंगटन सबसे तेज हवाओं का रिकॉर्ड रखता है। इसकी चोटी की खतरनाक बात सिर्फ इसकी हवा की स्पीड ही नहीं, बल्कि विंटर सीजन में यहाँ का टेम्परेचर भी काफी खतरनाक समझा जाता है। दोस्तों, हर साल यहाँ का टेम्परेचर विंटर सीजन में -40 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। साथ ही बर्फबारी भी माउंट वाशिंगटन को एक बेहद खतरनाक जगह बना देती है। तो अब बात करते हैं रामरी आइलैंड की। दोस्तों, रामरी आइलैंड एक एशियन कंट्री म्यांमार में वाक़ है। ये आइलैंड 1350 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है। अगर बात की जाए एक ऐसी जगह की जिस जगह जानवरों ने सबसे ज्यादा इंसानों को नुकसान पहुंचाया, तो रामरी आइलैंड की ही बात की जाएगी। और इस आइलैंड को इसी वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। लेकिन दोस्तों, इस आइलैंड को इतना खतरनाक दर्जा कैसे मिला, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये कहानी है 1945 की, जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापानीज सोल्जर्स ने इस आइलैंड पर कब्जा करके अपने कैंप्स लगाए हुए थे। 26 जनवरी 1945 में ब्रिटिश सोल्जर्स ने रामरी आइलैंड पर कब्जा करने के लिए जापानीज सोल्जर्स पर हमला कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से जापानीज सोल्जर्स ब्रिटिश सोल्जर्स का मुकाबला ज्यादा देर तक नहीं कर सके। 1000 जापानीज सिपाही रामरी आइलैंड के अंदर वाले हिस्सों में चले गए। दोस्तों, अंदर से ये आइलैंड पूरा दलदल था और उस दलदल में सैकड़ों मगरमच्छ छुपे हुए थे। और जैसे ही ये जापानीज सोल्जर्स इस दलदल को क्रॉस करने लगे तो इन पर मगरमच्छों ने हमला कर दिया। इनमें से सिर्फ 20 सोल्जर्स ही वहां से निकल पाए और इन्हीं 20 सोल्जर्स ने ये आप बीती सुनाई। आज भी इस आइलैंड पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में मगरमच्छ पाए जाते हैं। दोस्तों, अब ऐसी ही एक और जगह की बात करते हैं जो कि थाईलैंड में मौजूद है। थाईलैंड के सूबे चोनबुरी में मौजूद मगरमच्छों का एक फार्म हाउस जो कि एलिफेंट किंगडम के नाम से मशहूर है। इस फार्म हाउस का मालिक सियाहों को मगरमच्छों को देखने और उन जिंदा मगरमच्छों को खाना खिलाने के लिए एक छोटी सी राफ्ट किराए पर देता था। वहां आने वाले टूरिस्ट उस छोटी सी राफ्ट में बैठकर पानी के अंदर जाते और मगरमच्छों को करीब से देखते और खाना खिलाने का खतरनाक एडवेंचर करते। जॉन नोक नामी एक लड़के ने इस एडवेंचर की कुछ पिक्चर्स मीडिया को दे दी। फिर मीडिया ने वो पिक्चर्स वायरल कर दी और जल्द ही थाईलैंड की गवर्नमेंट ने उस फार्म हाउस पर पाबंदी लगा दी, यानी उसे कम्प्लीटली बैन कर दिया गया था। तो अब बात करते हैं स्नेक आइलैंड की। दोस्तों, स्नेक आइलैंड कोस्ट ऑफ ब्राजील में वाक़ है। ये आइलैंड ब्राजील के शहर साओ पाउलो से 140 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस आइलैंड को इल्हा दा कुई मादा ग्रैंडी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इस आइलैंड का स्नेक आइलैंड नाम ज्यादा पॉपुलर है। ये जगह दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले सांपों से भरी हुई है। यहाँ हर कदम पर आपको एक दो नहीं बल्कि दर्जनों सांप मिलेंगे, लेकिन ब्राजील ने इस आइलैंड को बंद कर दिया है। पर अभी भी कई लोग वहाँ गैर कानूनी तरीके से जाते हैं और वहाँ से फिर सांपों को पकड़ कर लाते हैं और शहर में बेच देते हैं। दोस्तों, इस आइलैंड पर गोल्डन लास्ट वाइपर स्नेक पाया जाता है जो कि पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता और कई लोग स्पेशली इसी सांप को पकड़ने के लिए वहाँ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इस वाइपर की कीमत तकरीबन 36 लाख रुपए से भी ज्यादा है। तो दोस्तों, आखिर पर बात करते हैं डेथ वैली की। दोस्तों, यूएसए की स्टेट कैलिफोर्निया में एक डेथ वैली है। बेसिकली ये एक ऐसी जगह है
जो कि सारा साल गर्म रहती है। 15 जुलाई 1972 में इस जगह पर दुनिया का सबसे गर्म टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, जो कि 93.9 डिग्री सेंटीग्रेड था। कैलिफोर्निया के इस रेगिस्तान में 56 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कभी नीचे गया ही नहीं। इस रेगिस्तान में पानी के बगैर एक नॉर्मल इंसान सिर्फ 9 घंटों तक ही जिंदा रह सकता है। दोस्तों, शुरू में लोग जब भी अमेरिका आते थे तो इसी वैली से क्रॉस होते हुए यहाँ आते थे, लेकिन अब कई रास्ते निकाल दिए गए हैं। इस रेगिस्तान को क्रॉस करते हुए कई लोग अपनी जान गंवा बैठे और आज भी इस रेगिस्तान में इंसानों की हड्डियां मिलती हैं। इस वैली में रेटल स्नेक, रेड स्कॉर्पियन और ब्लैक विडो मकड़ी काफी तादाद में पाई जाती है। और दोस्तों, अगर इन तीनों में से कोई भी आप पर हमला कर दे तो आपका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया में मौजूद 5 डेंजरस प्लेसेस। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।